अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम शेफ़। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सर्दियों की ख़ास सौगात पंजीरी की रेसिपी। ये मेरी नानों की सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बेहतरीन पंजीरी बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सौंफ ली है 270 ग्राम। इसके साथ लिए हैं मैंने काले तिल, वो है 95 ग्राम। सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने 55 ग्राम। कमरकस मैंने ली है 100 ग्राम, या आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी। गोंद मैंने ली है 120 ग्राम, ये भी आपको पंसार के पास से मिल जाएगी। पिस्ता मैंने लिया है 100 ग्राम। पीकन्स मैंने लिए हैं 100 ग्राम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। गंदम का आटा यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 किलो यानी 1500 ग्राम। ये मोटा पिसा हुआ आटा है और इस रेसिपी के लिए हमें इसी आटे की ज़रूरत है। बादाम है 650 ग्राम। फूल मखाने हैं 125 ग्राम। पिसा हुआ खोपरा है 200 ग्राम। काजू है 425 ग्राम और अखरोट है 350 ग्राम। देसी घी हमें चाहिए 700 से 750 ग्राम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर सफ़ेद तिल शामिल करेंगे, इसी के साथ हम काले तिल भी शामिल कर देंगे और इनको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को हम लो टू मीडियम हीट के ऊपर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही इनके ऊपर एक शाइनी लेयर आएगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पे तिल हमारे रेडी हैं, तो इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम पिसे हुए नारियल को शामिल करेंगे और इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हमारा नारियल भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसे भी साइड पे निकाल लेंगे। सौंफ को भी हम कढ़ाई के अंदर शामिल करके इसको भी भून लेंगे और सारी चीज़ों को हम अलग अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। पंजीरी हर उम्र के अफराद के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल किया 3 खाने के चम्मच देसी घी। घी को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गोंद। घी अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो गोंद आपकी फूलेगी नहीं। गोंद को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। गोंद पक के बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएगी। यहाँ पे गोंद भी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। कमरकस को भी अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राइंग के दौरान अगर हमें घी की ज़रूरत होगी तो हम साथ साथ शामिल करते जाएंगे। कमरकस जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे हमारी कमरकस तैयार है, इसको भी अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच घी गर्म करने के बाद अब मैं इसके अंदर फूल मखानों को फ्राई करूँगी। फूल मखाने क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए मैं इनको 2 हिस्सों में फ्राई करूँगी। फूल मखाने फ्राई होने से पहले बहुत ही सोगी होंगे। फ्राई होने के बाद ये बहुत ही क्रंची हो जाएंगे। इनका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये परफेक्टली तैयार हैं। फूल मखाने को जब फ्राई करने के बाद आप इसे हाथ में प्रेस करेंगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। अब उसी पैन के अंदर हम थोड़ा सा और घी मेल्ट करेंगे और उसके अंदर हम काजू फ्राई करेंगे। काजू जैसे ही अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और क्रंची हो जाएंगे तो हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब इसी तरह हम जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बारी बारी से फ्राई करते जाएंगे और अलग अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। पंजीरी के अंदर हम बहुत सी कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें जिनके फ़ायदे हज़ारों में हैं। आप चाहें तो इसके अंदर अलसी के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चार मगज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी ड्राई फ्रूट को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पंजीरी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप हाफ़ भी कर सकते हैं और उससे कम भी बना सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे मैंने सबको फ्राई कर लिया है। अब हमारे अखरोट भी फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल के रख लेंगे। अब एक बर्तन के अंदर हम डालेंगे आटा। जो हमने मोटा पिसा हुआ गंदम का आटा लिया है, इसको हम भूनेंगे। अगर आप गंदम के आटे को किसी भी वजह से स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर पे किसी बुज़ुर्ग के लिए बना रहे हैं तो आप पिसा हुआ आटा भी ले सकते हैं। आटे की हमने 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे आटा हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। यहाँ पे मैं 4 खाने के चम्मच भर के देसी घी के शामिल कर रही हूँ। घी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसकी और भुनाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 6 खाने के चम्मच भर के देसी घी शामिल किया है। आटे की भुनाई करते वक्त आपने हीट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे आटा हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब एक चॉपर के अंदर हम सारी चीज़ों को बारी बारी शामिल करके इनको साइड पे रखते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर भी बना सकते हैं और थोड़ा दरदरा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप वैसे भी सारी चीज़ों को कूट सकते हैं।
मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को दरदरा रखूँगी, मैं इनका पाउडर नहीं बना रही हूँ। इस पॉइंट पे मैंने थोड़े से फूल मखाने और साथ ही साथ मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़े से अलग कर लिए थे, जिनको मैं साबुत ऐड करूँगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पंजीरी के कुछ फ़ायदों की। तो पंजीरी एक इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। जो लोग थके-थके या सुस्त रहते हैं, वो पंजीरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पंजीरी नज़र को भी तेज़ करती है और साथ ही साथ अगर आपकी कमर में, घुटनों में या पट्ठों में दर्द रहता है, तो भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर अल्लाह ताला ने अभी-अभी आपको औलाद की नेमत से नवाज़ा है या आप हामिला हैं या आप दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद मैंने इनको बाउल के अंदर शामिल कर लिया है। अब पंजीरी के लिए हम शीरा बनाएँगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी गुड़, जिसको मैंने तोड़ के एक कढ़ाई के अंदर शामिल कर लिया है। ये वज़न के अंदर है 950 ग्राम। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 गिलास पानी। ये नॉर्मल गिलास है जो हर घर में होता है। वज़न के अंदर पानी है 265 ml। दरमियानी आंच के ऊपर गुड़ को हमने इतना पकाना है कि अच्छी तरह से पिघल जाए। इसकी कोई हमने तार वगैरह नहीं बनानी, बस हमने गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। पंजीरी आपके सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ-साथ आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। ये दिमाग को तेज़ करती है और साथ ही साथ माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, शीरा हमारा तैयार है। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और साथ ही हम पतीले के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैंने पतीले के अंदर शामिल किया है भुना हुआ आटा और इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ रोस्टेड तिल। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ रोस्टेड कोपरा। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इलायची पाउडर। अब हम इसमें शामिल कर देंगे वो सारी चीज़ें जिनको हमने अच्छे से चॉप कर लिया था। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर गुड़ का शीरा शामिल करेंगे। शीरा शामिल करते वक्त हम इसे छान के इस्तेमाल करेंगे। शीरा अभी भी काफ़ी गर्म है। अगर आप गंदम का पिसा हुआ आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने शीरे को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करना है। शीरा शामिल करने के बाद चम्मच को अच्छी तरह से चला के आपने जल्दी से इसे मिक्स कर लेना है, वरना ये सेट हो जाएगा। इसी पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसकी पिनिया या लड्डू भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फूल मखाने, अखरोट, काजू और पिस्ते अलग करके रखे थे, वो मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने थोड़े से बादाम फ्राई करने के बाद अलग कर लिए थे, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर गरम शीरा ऐड किया है, तो गुड़ ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा, तो बाद में पंजीरी को मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल पंजीरी तैयार है। गुड़ ठंडा हो जाने के बाद ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाएगी। पंजीरी को आप रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 महीने के लिए, जबकि फ्रिज के अंदर आप 5 से 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। पंजीरी क्योंकि तासीर में गर्म होती है, इसलिए रोज़ाना आप इसके 2 से 3 चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा और आप इसे सुबह दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पंजीरी का एक-एक दाना अलग है। आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।